से उन्हें अनुरोध है कि कृपया आप लोग अपने हमारे बीच श्रीमान महावीर गुड्डू जी हमारे बीच आए हैं, पद्मश्री से वो सम्मानित हैं। हमारे वाइस चांसलर सर को सम्मानित करने के लिए सब लोग अपनी खुशी को हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। इतना सम्मान चल रहा है तो मेरी आपसे अनुरोध है कि कृपया तालियों से जरूर इनको इस सम्मान को और दुगना कर दीजिए। मेरा मीडिया बंधुओं से भी विनम्र अनुरोध है कि कृपया एक बार हम इस कार्यक्रम को शुरू कर दें। Respected Parvinder ma'am, wife of Honorable Vice Chancellor sir, worthy Registrar Madam Professor Seema Gupta ji, distinguished guests, respected faculty members, non-teaching staff and dear students, media people. Today is a truly special occasion for all of us that Sir has rejoined the university. I request, please have a huge round of applause for Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Amrita Saini. I request everyone, please have a huge round of Seema Gupta ji to accord a formal welcome. I request Registrar Madam to accord a formal welcome. Madam, का सिलसिला चलता जा रहा है और ये पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत खुशी की बात है। और एक बार फिर मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया एक बार तालियों से जरूर हमारे सर का जरूर स्वागत करें। आप सभी को नमस्कार। सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सैनी एंड मिसेस पलविंदर कौर, हॉल में उपस्थित कुलपति महोदय के परिवार, डीन्स, चेयरपर्सन्स, ब्रांच हेड्स, आदरणीय शिक्षकगण, सभी गैर शिक्षण कर्मचारी साथी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पुनः सादर नमस्कार। आज का दिन हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन है। कुल सचिव के रूप में हमारे नए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सैनी जी का औपचारिक स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। वैसे तो आज कुलपति के रूप में उनके पूर्णकालिक कार्यकाल की शुरुआत हो रही है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लिए वे नए नहीं हैं। पिछले करीब 1 वर्ष से वे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इस पद की जिम्मेदारी को बेहद कुशलता से संभाल रहे थे। शिक्षाविद, एडमिनिस्ट्रेटर, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न और पद्म भूषण आप भी बैठे हुए हैं, आपको भी वंदना, भावना मैडम, उनको कृपया देखिए, आपको सर्वोच्च सम्मान, आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। आपको सिरताज हैं, हमारे आगे बैठे हैं। शिक्षा में भी शिक्षक के रूप में आप काम कर चुके हैं। शुरू करूं आपके विषय में बोलना तो आज के इस बहुत ही सुंदर, जो मेरे लिए आपने
आयोजित किया। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजकों में हमारे इस विश्वविद्यालय के बहुत ही योग्य नवनियुक्त कुल सचिव रजिस्ट्रार मैडम प्रोफेसर सीमा गुप्ता जी, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, हमारे महावीर गुड्डू जी पद्म श्री अवार्ड से अलंकृत, शत्रुघ्न टाणा जी मेंबर हायर एजुकेशन काउंसिल हरियाणा, हमारे मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हरपाल सिंह जी, मेरे बड़े भाई मायाराम सैनी जी, मेरे बहुत ही प्रिय भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत ही सर्वोच्च पद पर आसीन सेक्रेटरी दो मंडलियों का कार्यभार बहुत सफलता से सुचारू रूप से चला रहे हैं। बलदेव सैनी जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अंडर सेक्रेटरी अभी बने हुए हैं, रिटायर हैं, वो भी आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में और बहुत से सुयोग्य साथी, मेरी धर्मपत्नी कुलविंदर कौर, मेरे छोटे भाई जय भगवान, मेरे पुत्र अनुराग और उसके अलावा कितने और साथी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारे भाई सब्रवाल साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे बहुत ही आदरणीय भाई इस हायर एजुकेशन में बहुत लंबे समय तक नेतृत्व करके रजिस्ट्रार के पद को सुशोभित कर चुके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भाई प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य हमारे मित्र डॉक्टर कुशल पाल जी, DHEO करनाल मैडम डॉक्टर अनीता जोन जी और सुरेंद्र। मेरे परिवार को पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है कि रामपाल जो है, मुझे रामपाल जी बोलते, मुख्यमंत्री जी ने तो स्पेशली मुझे ये कहा कि आप वहाँ काम करोगे तो आपको एक तो मौका मिलेगा और एक आपका नाम रोशन होगा। तो मैं आप सबको ज़्यादा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ आपके बीच में, और आभार भी बहुत सुंदर तरीके से शब्दों में मैडम सीमा गुप्ता जी, और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मैडम रजिस्ट्रार मैडम भी कॉलेज बैकग्राउंड से हैं, कॉलेज में बहुत काम करके आ रही हैं। तो ये हमारी जो टीम है सारी, चाहे मेरे प्रोफेसर साथी हैं सारे, बहुत सुयोग्य हैं। हमारे कंट्रोलर साहब मैं कह रहा हूँ हरियाणा में नंबर 1 है, उनके लिए पहले काम। तो पीछे रजिस्ट्रार थे CDLU सिरसा में 3 साल रजिस्ट्रार रहे, यहाँ पे भी कुछ दिन रजिस्ट्रार रहे। तो और साथी भी यहाँ जितने काम करने वाले हैं बहुत कर्मठ हैं। मेरे PS सुरेश जी बहुत अनुभवी हैं, पीछे खड़े हुए हैं सारे में, इनके लिए भी तालियां आप जरूर जाएं। क्योंकि हमारे गांव में एक रामलाल नंबरदार जी हुआ करते थे, तो वो थे तो PN डिपार्टमेंट में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। हम छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमें बताया करते थे मेरे पास 4 प्रोफेसर काम करते हैं और मेरे पास जो है 2 असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं, 4 लेबोरेटरी असिस्टेंट काम करते हैं। हमने सोचा बहुत ये तो बड़े अफसर हैं, कोई नंबरदार थे गाँव में। तो जब हमने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वो पानी का गिलास ले गए। तो फिर हमने सोचा कि बात तो ये सही कह रहे, लेकिन उनका अनुभव, फिर हमें पहले निराश लगा, लेकिन बाद में हमें लगा कि इनका अनुभव बहुत ज्यादा है। इन्होंने ये उम्र की वजह से, ज्ञान की वजह से इनको उनसे भी ज्यादा ज्ञान है। तो ऐसे ही PS है मेरे, ये अभी इन्होंने कई बार संसद को देख लिया, तो इनको खूब ज्ञान है, इनके ज्ञान का लाभ मुझे मिलता है। इसलिए पद कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें जो है समझदारी और उसमें सहयोग जो है वो बहुत काम करता है। जो ईसम जी, आपका नाम तो मैं भूल गया, ईसम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत ही हरियाणा के उम्दा कलाकार, इनके पुत्र भी बहुत बड़े कलाकार हैं। तो आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ब्रदर्स एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं। नारायण साहब ने अभी अपने, नारायण साहब जो अभी यहाँ मंच पे बोल के गए हैं, कार्य करता हूँ और मैं बहुत ही अपने अंतर मन से इतना खुश हूँ कि मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ
कि मेरे माँ बाप भी दोनों, मेरे पिताजी उनकी 92 वर्ष की उम्र है और वो किसान रहे हैं, अनपढ़ व्यक्ति रहे हैं, लेकिन भक्ति में लीन रहते हैं। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरी मदर भी 88 साल की हैं। उनका इतना आशीर्वाद है, वो दोनों अनपढ़ थे और किसानी करते थे। मैंने भी खेत में बहुत काम किया उनके साथ मिलकर। इसलिए जो नारायण साहब ने बात की थी कि संघर्ष के साथ आगे बढ़े हैं, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में हमारे प्रेरणा स्रोत श्री रोशन लाल जी, आप सब नाम जानते हैं, बहुत ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हरियाणा के, बहुत ईमानदारी में उनका नाम है। वो उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। मेरे गुरु महाराज जी सतगुरु दयाल जी को मैं बार बार नमन करता हूँ, जो जिनके चरण स्पर्श करके, जिन्होंने एक मिट्टी को उठा के समाज में उड़ा दी, को नमन करता हूँ। अपने सभी परिवार के सदस्यों का अभिवादन करते हुए, जितने भी अब मेरे नए परिवार के सदस्य हैं, आज से मेरा परिवार, वैसे तो 1 साल पहले से मेरा परिवार है CRSU परिवार, तो मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों का ये स्नेह, ये प्यार, जिसके नाम से जानी जाती है यूनिवर्सिटीज, जो एकेडमिक्स और रिसर्च, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं जो कॉलेज और विश्वविद्यालय को अलग करती हैं। जो विश्वविद्यालय है उसमें शोध केंद्र स्थापित होते हैं, वहाँ रिसर्च कार्य किया जाता है, वहाँ पे नवाचार होता है, वहाँ पे विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण का अंतिम मौका तलाश करके उनको उसके बाद समाज में, देश सेवा में लगा दिया जाता है। तो विश्वविद्यालय इसी नाम से जाने जाते हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अपने विद्यार्थियों में शोध के अवसर पैदा करना, उनको स्किल दे करके, उनको रोजगार के लिए, उनको संस्कार दे करके जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में लाने के लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं। आपका बिना नाम लिए आप सभी यहाँ आए हैं, आपने आकर के शोभा बढ़ाई है, इस कार्य में शामिल हुए हैं। मैं आप मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मौका मुझे याद रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, शीशपाल जी और परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र से हमारे भाई शीशपाल शर्मा जी और पराशर साहब, सुरेश पराशर जी, दोनों उपस्थित हैं। और उनके साथ में बहुत ही एक और शिक्षाविद बैठे हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी को, जो भी साथी यहाँ शामिल हुए हैं, एक बार पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप ये अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, क्योंकि आज का जो ये प्यार है, ये किसी वाइस चांसलर के रूप में प्यार आप नहीं दे रहे हैं मेरे को। वाइस चांसलर के रूप में इस तरह से प्यार नहीं मिलता। ये आपका, अपने परिवार का, अपना भाई, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना साथी, अपने परिवार का सदस्य, आपकी आत्मिक तौर पे आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, ये मेरे लिए जिंदगी में भूलने लायक नहीं है। मैं इसको सदा याद रखूंगा। और आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार। Thank you, sir, for your wise and kind gestures, and you have acknowledged each and everyone for his benign presence. Sir, your contribution, wisdom, and continued leadership will be definitely taking this university to new heights of excellence. Thank you so much. And now, once again, I extend my gratitude to all for their benign presence and affection. Respected Dimitri, there is an arrangement of refreshment for गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।